Recording. Okay, so today we are learning the double candlestick pattern. फर्स्ट सेशन में, लास्ट सेशन में हमने देखा था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखा था। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब एक कोई भी सिंगल कैंडल होती है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। आज का जो वीडियो अपलोड हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे उसको देख लेना। एक सिंगल कैंडल जो है वो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है वो हमने लास्ट सेशन में देखा था। आज हम देखेंगे ये वन कैंडल एंड टू कैंडल, ऐसे दो कैंडल मिला के कुछ तो फॉर्मेशन होता है, कुछ मार्केट बोलना चाहता है, दो कैंडल मिला के कुछ मार्केट बोलना चाहते हैं, वो क्या होता है, वो कैंडल क्या होती है ना, ये हम देखेंगे। ये दो कैंडल मिला के क्या बोल रही है कैंडल, क्या मार्केट कहना चाहते हैं, वो कौन से है। तो ऐसे टोटल देर आर टोटल फोर टाइप्स ऑफ कैंडल। एक पहले कीकर कैंडल बोलते हैं। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी चीज आएगी वो दो पार्ट में आती है, एक बुलिश में आएगी और एक बेरिश में आएगी। बुलिश क्या है, कोई बताएगा व्हाट इज मीन बाय द बुलिश? बुलिश ये वर्ड का मीनिंग क्या है? प्रीति मैडम, कैन यू प्लीज टेल मी? बुलिश मार्केट अगर मैं कहता हूँ बुलिश मार्केट, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आपको? या बुलिश? बायर बायर यस। बायर पावरफुल है। यस 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 यस, कीप अप, बायर स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक। अगर मैं बेरिश बोलूँ तो क्या, मार्केट डाउन जा रहा है या फिर वहां पे सेलर लोग ज्यादा है। तो यहाँ से आगे आप और हम लोग जो भी बात करेंगे वो एक ही वर्ड, हमारे जो ट्रेडिंग का वर्ड है वो क्या रहेगा? बाइंग जोन, BUY, बायर एंड सेलर। हम हमेशा इसी लैंग्वेज में बात करेंगे, बायर और सेलर, है ना। क्योंकि हमें क्या करना है, मैंने बताया था आपको, अगर बाइंग के बारे में सोचना है तो बायर के जोन में जब मार्केट रहेगा तब हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर मैं सेलर का सेलिंग का ढूंढ रहा हूँ तो सेलर के जोन में मुझे देखना होगा, है ना। तो यहाँ पे भी है किकर, जो भी पैटर्न आता है वो दो पार्ट में आता है। एक आता है बुलिश किकर और दूसरा आता है बेरिश किकर, है ना। तो अभी किकर, ये वर्ड क्या है, किक, ये क्या आता है, रिप्रेजेंट क्या आता है? जैसे हम लोग कोई जंप करते हैं या कोई करते हैं ना, तो वो होते हैं। तो ये देखो, सी दिस इज द पैटर्न। ये रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोगों ने ये प्रेजेंटेशन बनाया है ताकि आपको इजीली रिप्रेजेंटेशन हो सब चीजों का। यहाँ पे होता क्या है, इस वर्ड को ध्यान दो, किक। सी, एक बेसिक प्रिंसिपल पता है आपको कि जो भी कैंडल है, फॉर एग्जांपल दिस इज रेड कैंडल ओपनिंग हियर एंड क्लोजिंग हियर, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है तो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी, दिस कैंडल सपोज टू बी ओपन एट एग्जैक्टली द सेम पॉइंट, है ना, इस यहाँ पे। तो ये कैंडल का नॉर्मल फॉर्मेट होता है, यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पे दूसरी कैंडल ओपन होती है। लेकिन जब इस तरीके से कोई भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है तब क्या होता है, मार्केट ओपन और क्लोज होने के बावजूद यू कैन सी द गैप। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, क्लोजिंग यहाँ पे ओपन हुई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल सपोज टू बी ओपन यहाँ पे ओपन होनी चाहिए थी लेकिन वो ओपन यहाँ पे नहीं हुई, वो ओपन गैप अप, यू कैन से दैट दिस गैप अप, अप है ना, अप यहाँ पे इसके ऊपर ओपन हुई और फिर यहाँ पे क्लोजिंग दी। आप में से कोई भी मुझे एक बताओ, अगर इस तरीके से कोई भी कैंडल आपको दिख रही है तो आप क्या समझोगे मार्केट में अभी फिलहाल में कौन प्रेजेंट है? कोई बताओ। ओपन यहाँ पे होनी थी नेक्स्ट कैंडल लेकिन वो ओपन हुई ऊपर, अप, गैप अप ओपन हुई। तो क्या आपको रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कौन है मार्केट में अभी? बायर। वेरी गुड, बायर। वेरी गुड, बायर्स। फंटास्टिक, जस्ट दिस। ये जो आपने बताया ना, दिस इज वेरी गुड। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ, अगर इस तरीके से कोई भी पैटर्न मुझे दिखता है मार्केट में, तो मार्केट में भले ही यहाँ से सेलिंग आती हुई दिखी, अगर ये पैटर्न आपको दिखता है तो यहाँ पे आपको क्या पता चलना चाहिए कि मार्केट में कौन लोग हैं, बायर है। बायर जब मार्केट में होते हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग का प्लान करते हैं, दैट्स इट। लेकिन ये आपको कब दिखेगा, जब आप कंटिन्यूअसली डेली मार्केट को वॉच करोगे तब आपको दिखेगा, अदरवाइज नो। सिमिलरली अगर ये पैटर्न आपको दिखता है तो वी कैन से दैट दिस इज द बुलिश किकर। एंड सिमिलरली अगर बेरिश किकर है तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से कोई भी कैंडल बनी होगी आपको, ये ग्रीन कलर की कैंडल, ओपनिंग हियर क्लोजिंग हियर, नेक्स्ट कैंडल सपोज टू बी ओपन यहाँ पे, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होना चाहिए था लेकिन ये यहाँ पे ओपन नहीं हुआ, ये ओपन हो गया इसके नीचे, ऐसे गैप डाउन, गैप डाउन, ऐसे जब ओपन होता है तब दिस इज कॉल्ड एज
बेरिश किकर। तो अभी फिलहाल मार्केट में कौन है? गैप डाउन। ये गैप डाउन ओपन होता है मतलब मार्केट में सेलर है। अंडरस्टूड? समझ गए? बुलिश किकर बेरिश किकर, यस और नो? समझ गए? यस Yes, सर। sir. ओके सी, आई विल शो यू द लाइव एग्जांपल, है ना? सी, आई विल शो यू द लाइव एग्जांपल। हम लोग देखते हैं। अभी ये मार्केट चालू है ना, और जनरली ये जो टाइप होता है ना, ये लो जो टाइम फ्रेम है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा। सी, सी हियर, सी दिस वन, दिस वन। ये क्या हुआ यहाँ पे? ये हुआ क्या? व्हाट हैपन एग्जैक्टली हियर? ये कैंडल जो है, ये कैंडल जो है यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन होना चाहिए था, लेकिन कहाँ पे ओपन हुई? ऊपर। तो दिस इज गैप अप, दिस इज कॉल्ड एज अ बुलिश किकर। हम ऐसे कैंडल को बोलेंगे बुलिश किकर। ये जो पैटर्न है ये ज्यादातर मार्केट में नहीं देखने के लिए मिलता है। और ज्यादातर ये कब देखने के लिए मिलता है, बुलिश किकर बेरिश किकर? ये कब देखने के लिए मिलता है? जब मंडे टू फ्राइडे मार्केट चल रहा है कंटिन्यूअसली, फिर सैटरडे संडे मार्केट जो है वो क्लोज होता है, तब आपको गैप में, मतलब सैटरडे संडे कुछ न्यूज आ गई, कुछ भी आ गई, तो आपको ये पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। और इंडियन मार्केट में तो हर रोज इस तरीके से पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं, बिकॉज इंडियन मार्केट गैप अप और गैप डाउन ज्यादा होता है, इंडियन मार्केट। तो यहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और फॉरेक्स मार्केट में ये वीकली देखने के लिए मिलेगा, मतलब हर मंडे, हर नहीं लेकिन मैक्सिमम मंडे को आपको इस तरीके से कुछ पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। और इंडियन मार्केट में हर रोज मिलेगा, क्योंकि मार्केट जब क्लोज होता है, तो क्लोज होने के बाद में नेक्स्ट डे मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ, तो हम इसको कहेंगे कि बुलिश किकर, और गैप डाउन ओपन हो गया तो हम लोग कहेंगे बेरिश किकर, कैंडल ओपन हो गए। ऑलराइट, सो सी दिस इज वन फॉर्म ऑफ बेरिश किकर। बेरिश किकर, ये कैंडल इस तरीके से कोई रेड कैंडल बनी, और नेक्स्ट कैंडल इसी के बाजू में ओपन होना था, लेकिन वो वहां पे ओपन हुई क्या? नहीं, वो ओपन हो गई नीचे। ये कैंडल देखो, ये कैंडल ओपन हो गई ऐसे नीचे। तो ये जो गैप मार्केट ने बनाया, दैट इज कॉल्ड एज ए गैप डाउन, और हम लोग उसको कहेंगे बेरिश किकर। हम लोग उसको बेरिश किकर कहेंगे या गैप डाउन कहेंगे। समझ गए? और ये ज्यादातर छोटे टाइम फ्रेम में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं देखो इंडियन मार्केट की बात करूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ। day time frame Indian market, and you can see how much this देखो ये गैप अप और gap, है ना? प्रवीण जी, यू टेल मी, प्रवीण सर यू टेल मी, व्हाट इज दिस कैंडल टाइप? ये दोनों को मिला के क्या कहते हैं? प्रवीण जी प्लीज, अभी जो Okay, बता। bearish. वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक। बेरिश किकर, वाई? बिकॉज यू सी हियर इज गैप डाउन। तो जब ये Gap down. बेरिश गैप डाउन बेरिश किकर हो रहा है, तो नाउ यू कैन सी मार्केट में बहुत ज्यादा गैप हुआ है, तो Mhm. मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और नेक्स्ट उसके दूसरे तीसरे दिन मार्केट नीचे गया है ना? और मैं बताता हूँ आपको। सी, ये बेरिश हुआ है। सी दिस वन, ये क्या हुआ? गैप अप हुआ है, तो हम लोग इसको बुलिश भी बोल सकते हैं। या सी, एनी वन, स्मिता मैम यू टेल मी, ये दोनों के बीच में बताओ, ये कौन सा है? सर ये बुलिश ही है। बुलिश, क्या नाम बताया? बुलिश किकर। दिस इज कॉल्ड द बुलिश किकर। एक्सप्लेन करूँ वाई? बिकॉज सी सर हियर। क्योंकि ये सेल बायर थे फिर सेलर आए देन फिर बायर ही, क्योंकि ये नहीं ऊपर की तरफ गया लेकिन वो डाउन में नहीं आया, सेलर में वो अप ही जा रहा है। नहीं, बुलिश किकर क्यों है? बुलिश किकर का सिंपल फंडा है। प्रिंसिपल क्या, बेसिक क्या बोल रहा है? जो भी कैंडल यहाँ पे, अभी ये रेड कैंडल है, ओपन यहाँ पे हुई है, क्लोज यहाँ पे हुई हम्म, है कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल हम्म, सपोज टू बी ओपन फ्रॉम दिस पॉइंट। नेक्स्ट कैंडल हाँ, यहाँ पे ओपन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हम्म, ओपन हुई क्या? नहीं, ये ओपन नहीं कहाँ पे नहीं हुई? गैप। ये यहाँ पे ओपन हुई, ओपन, एंड क्लोजिंग इसने ऊपर दे दी। तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये बीच में वाला गैप, ये गैप, दिस इज गैप, है ना? गैप, तो ये गैप अप है, तो इसीलिए हम लोग अप क्या है गैप। करेंगे? अप, हाँ, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? बुलिश किकर। समझ में आ गया? ऐसे, यस सर। हाँ। तो इस तरीके से कैंडल रहेगी, तो हम इसको क्या कहेंगे? बुलिश किकर वाली कैंडल। ओके, ऑलराइट। तो ये हो गया बुलिश किकर वाला।
कैंडल। नेक्स्ट हम देखेंगे, है ना, बुलिश किकर है। नेक्स्ट ये इस तरीके से कुछ एग्जांपल है यहाँ पे। तो ये हम जब ऑफलाइन प्रेजेंटेशन देते हैं ना, वहाँ पे इंटरनेट नहीं रहता है या कभी कभी, तो तब ये प्रेजेंटेशन बनाया है। लेकिन आप लोग, यू आर सो लकी कि हम लोगों के पास डायरेक्टली ऑनलाइन ही है ना, तो हम लोग आपको मैं तुरंत चार्ट दिखा रहा हूँ, वो भी लाइव चार्ट दिखा रहा हूँ। सो वी आर लकी। सी हियर, तो नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, engulfing candle. This is one of my favorite candle. Why? I will tell you. This is one of my favorite candle. This is called as engulfing candle, है ना। This is called the engulfing candle. engulfing candle का मतलब होता है, engulf करना मतलब क्या होता है, निगल लेना। हिंदी में यू कैन से दैट निगल लेना। मतलब फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे ये कोई भी चीज़ है, ये ए चीज़ है, और दूसरी अगर बी चीज़ इसके ऊपर आ गई, तो मतलब क्या है, बी एंगल्फ ए, इस तरीके से बोलते हैं, एंगल्फिंग ए। मतलब एंगल्फिंग कैंडल का इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है बिकॉज मार्केट में अगर यहाँ पे सेलिंग चल रही है, कंटिन्यूअसली सेलिंग चल रही है, सेलिंग चल रही है, कंटिन्यूअसली सेलिंग चल रही है, और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि डायरेक्टली यहाँ पे एक बायर वाली कैंडल आपको दिख रही है, डायरेक्टली ऐसे बायर वाली कैंडल दिख रही है, ऐसे, ये बाइंग ग्रीन कलर की कैंडल। मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो भी सेलर थे, ये कैंडल ने क्या किया, सेलर को पूरा खा लिया, और ये पूरी ग्रीन कलर की कैंडल बनी। तो जब इस तरीके से मार्केट में कुछ आपको दिख रहा है, देन वी कैन से दैट मार्केट में एंगल्फिंग हुई है, बुलिश एंगल्फिंग। अभी मुझे कोई भी, आप में से कोई भी एक बताओ, जब आपको इस तरीके से पैटर्न मार्केट में दिख रहा है, तो आप वहां पे बाइंग का ट्रेड लेना पसंद करोगे या सेलिंग का, और क्यों? यहाँ पे अगर ये आपको फॉर्मेशन दिखा तो बाय का। करेक्ट, बाय का लोगे। क्यों लोगे? बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोगों ने सेलिंग की है, सेलिंग किया है, वो सेलिंग पूरी तरीके से इस कैंडल के द्वारा डिसॉल्व हो गई है। डिसॉल्व हो गई मतलब ये कैंडल जो है, ये जितने भी बायर है, ये बायर लोगों ने, जितने भी सेलर ने जोर लगाया था मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए, वो बायर लोगों ने एक ही कैंडल में उसको खा लिया। तो जब इस तरीके से कैंडल, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल कैंडल है, ये वेरी वेरी पावरफुल। सो स्पेशली माई ट्रेड, मैक्सिमम हमारे जो ट्रेड होते हैं वो इसके ऊपर होते हैं, और दूसरा ट्वीजर टॉप या ट्वीजर बॉटम, इसके ऊपर हमारे मैक्सिमम ट्रेड होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द एंगल्फिंग कैंडल। तो आपको क्या समझना है, इस कैंडल से आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो भी सेलर थे, सेलर सेलर लोगों का काम क्या है, मार्केट को नीचे लेके जाना। अचानक से कोई भी बायर आ गया और मार्केट में ये जितने भी सेलर थे उनको डोमिनेट कर दिया, उनको खा लिया, और बाइंग कैंडल बनी। तो नाउ प्रेजेंटली हु इज प्रेजेंट इन द मार्केट? बायर प्रेजेंट इन द मार्केट। So we look after the volume, we look, take confirmation from other indicator, and will go for the upside, ऐसे। सिमिलरली अपोजिट साइड, बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग कब बनती है? जब मार्केट ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रही है, ग्रीन कलर की कैंडल बनती जा रही है, और सडनली क्या होता है ऐसे कि मार्केट में भयानक तरीके से सेलर आ जाता है, एंड फिर यहाँ पे डाउनफॉल आना स्टार्ट होता है। तो दिस इज कॉल्ड दी बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। हाँ, नोट कर दो ये पॉइंट को। बुलिश एंगल्फिंग कब फॉर्म होती है, कब बनती है? जब मार्केट में सेलिंग है, मतलब जब डाउन, मार्केट डाउन आ रहा है, डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है, तब इस तरीके से कैंडलस्टिक अगर फॉर्म होती है, तब हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, इस तरीके से अप ट्रेंड में मार्केट होता है, और ये अगर रेड कलर की कैंडल बनती है, रेड कलर की कैंडल, तब हम इसको रिवर्सल बोल सकते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग, और ये बेरिश एंगल्फिंग। लाइव एग्जांपल देखेंगे इसका, दोनों का भी। ये अभी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हुआ था, कब हुआ था? मेरा सेमिनार कब था? 24। हमने छुट्टी कब दी थी? कल ही दिया था ना, कल, कल ही ये हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, बैंक निफ्टी में या निफ्टी में हुआ था, सी, कल या परसों में हुआ था ये, सी, यहाँ पे ये डायरेक्टली एंगल्फिंग नहीं बोल सकते इसको, ये एंगल्फिंग नहीं बोल सकते, इट इज काइंड ऑफ मारूबुजू कैंडल, है ना। हाँ, सी, दिस इज द एंगल्फिंग कैंडल, नाउ गॉट इट, सी दिस वन, हाँ सी दिस वन, दिस इज एंगल्फिंग कैंडल ना। ये पूरी सेलिंग चल रही थी, कलर को चेंज कर देता हूँ, सी, कंप्लीट सेलिंग 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 सेलिंग, यहाँ तक सेलिंग थी, और ये कैंडल को ऑब्जर्वेशन करो,
ऑब्जर्व दिस कैंडल, ये दो कैंडल देखो, ये क्या हुआ यहाँ पे, ये सेलिंग थी यहाँ पे, ये सेलिंग को ये जो बायर है पूरा बायर इन लोगों को निगल लिए, बायर ने इन लोगों को निगल लिया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने। इसको अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको लेके जाता हूँ ना तो और क्लियर दिखेगा यहाँ पे। सी दिस वन, ये देखो यहाँ पे, ये टाइम फ्रेम कितना है, 5 मिनट का। मतलब यहाँ पे देखो, ये यहाँ से ये एक कैंडल 5 मिनट, ये दूसरी कैंडल 5 मिनट, तीसरी चौथी पांचवी, मतलब सेलर लोगों को 25 मिनट्स लगे। 25 क्यों, 5 मिनट की एक कैंडल है ना, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, तो 25 मिनट्स सेलर को लगे मार्केट को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेके आने में। इतना बड़ा गैप फिल करने के लिए, इतना बड़ा डाउन करने के लिए सेलर को 25 मिनट लगे। बायर ने कितने मिनट में लेके गए इसको, कितना मिनट में, ओनली 5 मिनट्स में। तो अभी मार्केट में कौन स्ट्रांग दिख रहा है, ऑब्वियसली बायर। सो हियर यू कैन टेक बाय ट्रेड, यहाँ पे आप बाय ट्रेड ले सकते हो एंड स्टॉप लॉस इसके नीचे एंड टारगेट 1:2। तो इस तरीके से हम जो है इसको ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ऑलराइट, तो ये हो गई बुलिश एंगल्फिंग। एंड समझ तो रहा है ना सब लोगों को बुलिश एंगल्फिंग कैसे होते हैं। ये बैंक निफ्टी का एग्जांपल है, बैंक निफ्टी आप लोगों को पता होगी। बेरिश एंगल्फिंग ढूंढता हूँ मैं कहाँ पे मिल रही है क्या, हाँ बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पे हुई थी, यूरो यूएसडी में हुआ था। ये सी बेरिश एंगल्फिंग, ये देखो ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी बड़ी कैंडल बने तो हम बुलिश एंगल्फिंग या बेरिश एंगल्फिंग कहेंगे, नहीं, वो प्रॉपर जोन पे आने के बाद अगर वो बनती है तो हमारा एक एडवांटेज होगा। सी दिस वन, सी दिस वन, ये क्या थी, रेड कलर की कैंडल थी, रेड कलर की कैंडल, और ये पूरी कैंडल जो है दूसरे कैंडल ने निगल लिया। ओके, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये बायर को कितना जोर लगाना पड़ा, और सेलर ने क्या, एक झटके में सेलर ने इसको डाउन कर दिया, एक झटके में, एक झटके में सेलर ने इसको क्या किया, डाउन कर लिया इस कैंडल को। तो दिस इज कॉल्ड एज बेरिश एंगल्फिंग, ये बेरिश एंगल्फिंग कहा जाता है। तो हमें क्या करना है ना, मार्केट को ऑब्जर्व करना है बेरिश एंगल्फिंग। तो बेरिश एंगल्फिंग सिंगल कैंडल से होता है क्या, नहीं, ये दो कैंडल स्टिक का पैटर्न है, ये दो कैंडल स्टिक का पैटर्न है, दो कैंडल स्टिक का पैटर्न है। एंड दिस इज, ये भी दो कैंडल स्टिक का पैटर्न है ये। तो दिस इज बेरिश बुलिश एंगल्फिंग एंड दिस इज बेरिश एंगल्फिंग, ऐसा। तो दिस इज हाउ वी कैन टेक अ ट्रेड, इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया, बायर्स वेरी गुड। ओके, तो ये बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग। नाउ वी कैन सी और इम्पोर्टेंट दो टाइप बचे हैं हमारे, ये आसानी होती है ना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। सी ये बहुत मेरा फेवरेट कोट है, ऐसा मतलब ये बहुत मेरा फेवरेट कोट है। क्यों है ऐसा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कितना सिंपल है ना। उसी तरीके से मार्केट क्या बोलता है पता है, मार्केट बोल रहे तुम मुझे ऑब्जर्वेशन दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मनी, ऑब्जर्वेशन दो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या, मार्केट बोल रहे कि मुझे आप क्लोजली ऑब्जर्व करो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो मुझे ऑब्जर्व करो। अभी फिलहाल मैं बाइंग की तरफ जाना चाहता हूँ कि मैं अभी फिलहाल सेलिंग की तरफ जाना चाहता हूँ, बस आप मुझे ऑब्जर्व करो, आप मुझे ऑब्जर्व करो मैं आपको पैसा दूंगा, वेरी सिंपल। लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि आप लोग ऑब्जर्वेशन में ही कम पड़ जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता है कि मार्केट में बायर चल रहा है या सेलर चल रहा है। और सी यहाँ पे अगर एक बार ये चीज़ आप समझ लोगे ना तो बहुत 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 ज़्यादा हेवी तरीके से आपको प्रॉफिट होगा, बहुत हेवी तरीके से प्रॉफिट होगा। बस आपको समझना है एक्चुअल में मार्केट में किसका इन्फ्लुएंस है, बायर का इन्फ्लुएंस है या सेलर का इन्फ्लुएंस है, बस आपको वो चीज़ें समझनी है। एक बार आप समझ गए तो फिर देखो पैसा कैसे आता है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, ये आता है ट्वीजर। इसका भी मीनिंग लिख लो, ट्वीजर मतलब सेम, ट्वीजर मतलब सेम। सी ये तो कैंडल स्टिक्स पैटर्न का कोई भी बता देगा, मैं इसकी साइकोलॉजी बताता हूँ, इसके पीछे वाली साइकोलॉजी में आपको समझाता हूँ क्या होता है। कोई भी आप में से कोई भी एक्सप्लेन मी दिस कैंडल, ये मुझे कोई भी पर्सन ये कैंडल एक्सप्लेन करो विथ रेफरेंस टू
ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड बायर्स एंड सेलर। इस रिस्पेक्ट में मतलब आप जो मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो तो मुझे ये सब चीजें आना चाहिए आपके मुंह से। कोई भी एक कौन कर सकता है? प्लीज रेज द हैंड, आई विल सिलेक्ट। रेज द हैंड, कौन मुझे ये कैंडल एक्सप्लेन करेगा? हैंड रेज करो। सर ये हम्म। इसको कर- क्लोज है, हाई पे गया तो यहाँ पे बायर ज्यादा प्रेजेंट है फर्स्ट इसमें। इसमें ओके, क्या हुआ यहाँ पे सर? यहाँ पे सेलर ने तो लो नीचे ले गए, वेरी लेकिन गुड। बायर ने उसको ऊपर क्लोज कर दिया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। क्लोजिंग इज इक्वल टू हाई। तो इस कैंडल से आपको क्या पता चल रहा है कि बायर लोग इतने स्ट्रांग है इस कैंडल में कि उन्होंने जहां पे इसका हाई लगाया वहीं पे कैंडल को क्लोज कर दिया। अभी मुझे बताओ, ये कैंडल में आपको समझ रहा है कि बायर बहुत स्ट्रांग है, तो नेक्स्ट कैंडल किस कलर की बननी चाहिए थी अगर इस कैंडल में बायर है तो? ग्रीन कलर बननी चाहिए। ऑब्वियसली सब लोग एग्री करोगे। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की बननी चाहिए थी, लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके से कैंडल दिख रही है, इस तरीके से ये कैंडल दिख रही है आपको ऐसी, तो क्या है उसका मीनिंग? हो तो आपको क्या समझ में आएगा यहाँ पे? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ पे तो बायर थे, लेकिन ये कैंडल देखो, ये कैंडल इस तरीके से बन रही है कि जहां पे ओपन हुई वही कैंडल का हाई हुआ। बायर 1% भी कैंडल को ऊपर लेके नहीं जा सकता है। जैसे ही ओपन हुआ वहां से ही वो नीचे आना स्टार्ट हो रही है, वहां से ही नीचे आना स्टार्ट हो रही है। तो इससे क्या समझ रहा है कि मार्केट ने एक टॉप बना दिया यहाँ पे, टॉप, टॉप बना दिया। दैट टॉप इज कॉल्ड एज ए ट्वीजर टॉप। और जब इस तरीके से कैंडल आपको दिख रही है मार्केट में, इस तरीके का सिनेरियो मार्केट में दिख रहा है, दैट मीन्स मार्केट में बायर तो थे इस कैंडल में, बायर तो इस कैंडल में थे डेफिनेटली, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में बायर गॉन हो चुके हैं। अगर बायर होते तो मार्केट ऊपर लेके जाता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। यहां से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया। जब इफ यू सी दिस टाइप ऑफ कैंडल इन द मार्केट, दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन इन द मार्केट, देन बायर नहीं, यहाँ पे सेलर का जोन में चले जाते हैं। और जब ट्विजर टॉप होता है तो वहां पे हमारा सेलिंग का ट्रेड बनता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर पहले अंडरस्टैंडिंग में आपको नहीं समझ रहे, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली रिपीट द वीडियो, टेक नोट्स ऑफ ऑल द वीडियोस, एंड देन यू सर्च वट एवर आई सेड, दैट यू सर्च इन द लाइव मार्केट, देन एंड देन योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। अदरवाइज मैं ऐसे आप हजारों सेशन भी अटेंड करो, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग कब होगा? आपको ये सब चीज़ें दोबारा से देखनी है, सब चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक, लॉजिक समझ में आया? तो जब भी आपको ट्वीजर टॉप दिखता है तो वो बेरिश सेंटिमेंट आपको दिखाता है। बेरिश सेंटिमेंट, ट्वीजर टॉप जब भी आपको दिखे तो दैट ट्वीजर टॉप आपको बेरिश सेंटिमेंट दिखेगा, बेरिश सेंटिमेंट आपको दिखाएगा। समझ में आ गया? और जरूरी नहीं है, यही है, नोटेड दिस पॉइंट, जरूरी नहीं है ट्विजर टॉप में, देखो ट्विजर टॉप में बॉडी टू बॉडी ये भी सेम होना चाहिए, ये भी चलेगा, या फिर बॉडी टू विक अगर वो भी रहेगी तो भी चलेगा। तो ऐसे दोनों भी लोगों को हम लोग बोलेंगे ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम। इसीलिए मैंने जानबूझ के दो एग्जांपल लिए थे। यहाँ पे देखो क्या एग्जांपल, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बॉडी टू बॉडी सेम है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, सी दिस, ये देखो, ये बॉडी टू, ये क्या है, वीक है, बॉडी टू वीक, दिस इज वीक ना, दिस इज वीक, WICK, दिस इज वीक। तो कभी कभी बॉडी टू बॉडी भी रह सकता है, कभी कभी बॉडी टू वीक भी रह सकता है। यहाँ पे बॉडी टू बॉडी, बॉडी टू वीक, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे। इसमें भी सेम सेम लॉजिक है, ये भी लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इस कैंडल में क्या हुआ, देखो इस कैंडल में प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ, पूरा प्रैक्टिकली ना। ये प्रेजेंटेशन बनाने का यही एक बेनिफिट होता है कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ। देखो ये कैंडल क्या हुई, सपोज ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है ना, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन होने के बाद ये नीचे चली गई, ये कैंडल नीचे चली जाने के बाद, नहीं नहीं, ये नीचे चली गई और यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, इस तरीके से क्लोजिंग। या फिर ये कैंडल इस तरीके से ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद फिर से सेलर आए, मार्केट को इस कैंडल को नीचे लेके गए, नीचे लेके गए, नीचे लेके गए,
और यहाँ पे कैंडल को क्लोजिंग कर दी। मतलब इस कैंडल को देखने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्केट में सेलर प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल ये गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद में ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन होने के बाद में ये पूरी चली गई यहाँ पे ऊपर, फिर नीचे थोड़ा सा लो लगा और क्लोजिंग इसने यहाँ पे दे दी कहीं पे भी ऊपर। तो इसने क्या किया, ये जो लो है, ये कैंडल का जो लो है, ये लो, ये लो सेम रखा है। अगर इस कैंडल में फुल प्रेशर में अगर सेलर है, सेलर है, सेलर है, तो यहाँ पे ये लो नहीं लगना चाहिए था, लो इसके नीचे कहीं तो आना चाहिए था। जब इस तरीके से आता है तब मार्केट में सेलिंग होती, लेकिन बॉटम बन गया। जब भी बॉटम अगर इस तरीके से बनता है, बॉटम बनता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, बायर प्रेजेंट है। और बायर प्रेजेंट जब भी होते हैं तब मार्केट ऊपर साइड में जाता है। ऑल ऑफ यू क्लियर? color here, no, 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 color doesn't matter here. Here only we can have a buyer and seller activity. कलर कभी भी मैटर नहीं करेगा, ये सिर्फ बायर और सेलर देखो ये। और मोस्टली 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 मतलब 90% टाइम आपको यही देखने को मिलेगा कि अगर ये आ रही है, ये ग्रीन बनी ना, तो इसके बाजू वाली रेड ही बनती है। 90% चांस ऐसे होते हैं, ये अगर ग्रीन बनी तो यहाँ ये रेड बनी तो ये ग्रीन ही बनेगा। ऐसे तो 90% चांस हमारा ये होता है कि आपको इस तरीके से ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम जो है देखने के लिए मिलेगी। और इसको ही इंडियन लैंग्वेज में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी इसके ऊपर बोलते हैं। दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन, और इसको बोलते हैं ओपन इज इक्वल टू लो। तो जो जो भी स्टॉक्स है ओपन इज इक्वल टू हाई वाले स्टॉक्स रहते हैं वो इंडियन मार्केट में सेलिंग के लिए प्रेफर करते हैं, और ओपन इज इक्वल टू लो वाले स्टॉक्स होते हैं वो बाइंग के लिए प्रेफर करते हैं। चलो मैं आपको अभी ये दोनों भी जो बताया था वो आपको मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ, गूगल पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली सर्च करता हूँ, ओपन इक्वल्स टू हाई, ये आज का, ये देखो स्कैनर आता है ना, ओपन इज इक्वल टू हाई स्कैनर, इंट्राडे स्कैनर आता है ये, ओपन इज इक्वल टू हाई। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन अगर स्टॉक्स है क्या, आज के स्टॉक्स हो गए तो वो हम लोग देखेंगे इसमें। ये आज का ही है क्या, 9:35 ओपन, मोमेंटम ओपन, टारगेट ओपन इज इक्वल टू हाई, तो ये बेरिज गया होगा कौन सा, आइशर मोटर को देखते हैं हम लोग आज यहाँ पे। ओपन इज इक्वल टू हाई वाली कैंडल थी, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे ये हाई मार दिया है इन्होंने। तो हमें क्या देखना है, ये दोनों भी सेम थी, ओपन इज इक्वल टू हाई सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये जो कैंडल है ना, आइसर मोटर, कहाँ पे गया ना, ये देखो ये कैंडल, तो ये तो सिंगल कैंडल का पैटर्न है, मतलब ओपन इज इक्वल टू हाई। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बनता है ओपन इज इक्वल टू हाई, क्योंकि वहां पे बायर ने मार्केट को ऊपर लेके ही नहीं गए, बायर ने मार्केट को ऊपर लेके ही नहीं गए, और इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जहां पे ओपन हुई कैंडल वहीं से नीचे आना स्टार्ट हो गई। तो ये ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल जहां पे भी दिखे, और नेक्स्ट टाइम अगर दूसरी कोई भी कैंडल है वो उसके आजू बाजू में ही कहीं ओपन होते हुए आपको दिख रहा है नेक्स्ट डे में या नेक्स्ट टाइम में, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल पैटर्न कहा जाता है उसको, है ना। ये सी, ये कौन सा पैटर्न है, ये अभी एग्जैक्टली सेम नहीं है बट कोई भी मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, ट्वीजर कौन सा है, हम्म, कोई भी बताओ मुझे। ट्विजर टॉप। वेरी गुड, ट्विजर टॉप। सी जैसा हमने बताया था एग्जैक्टली वैसा ही है, क्या वैसा ही है यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वैसा ही है एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली क्या है, ये इतना बड़ा रेड ग्रीन कैंडल बना, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में बहुत ये, दिस इज मारुबुजू टाइप कैंडल ना, इतना हेवी बायर है, हेवी बायर है, लेकिन तभी भी इसने टॉप बना के नीचे आया। देखो माय डियर फ्रेंड, जो दिखता है, मैंने एक सेंटेंस बोला था, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ढोल ताशे बजते हुए दिख रहे हैं, वहाँ उस घर में शादी नहीं होती है, बताया था ना मैंने।
एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे पूरी दुनिया ढोल ताशे बजा के बोल रही है कि बाइंग करो, बाइंग करो, बाइंग करो, बाइंग करो। इतनी बड़ी कैंडल है, देखो वॉल्यूम भी कितना बड़ा है, वॉल्यूम भी कितना बड़ा है, वॉल्यूम विथ वॉल्यूम कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। बाइंग करो, बाइंग करो, बाइंग करो। अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते या बायर सेलर के रिस्पेक्ट से अगर मार्केट को नहीं देख रहे ना, तो आप भी इसी लेवल में बाइंग कर दे। और देखो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम मारा है, सेम किया है हाई, इसका नियर अबाउट सेम है, और यहाँ से ही मार्केट जो है डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज हाउ द मार्केट इज वर्किंग। आपको और हमें बस इसको एक अच्छी तरीके से आपको समझना है, आपको अच्छी तरीके से इसको समझना है। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड द मार्केट। तो दिस इज द ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम भी होगा, नियर अबाउट वैल्यू सेम रहेगी ना तभी भी चलती है। यहाँ पे नहीं, हम लोग कहाँ पे देखेंगे, ट्विजर बॉटम। अच्छा, ये बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा दिखता है, बड़े टाइम फ्रेम में ये ज़्यादा दिखता है। अभी है क्या, ये थोड़ा बोल सकते हैं ट्विजर, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली नहीं, लेकिन नियर अबाउट ये जो है इन्होंने टॉप बनाया है, टॉप बना के वहीं से फॉल किया है एग्जैक्टली, है ना। हम्म, ऐसा है। ये भी यहाँ भी बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे भी बोल सकते हैं, ये देखो, ये पॉइंट बॉटम, ये मैंने बताया था क्या, बॉडी बॉडी भी हो सकती है, या बॉडी शैडो भी हो सकती है, शैडो शैडो भी हो सकती है। आपको यहाँ पे क्या समझना है, ये जो पॉइंट है इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, बस आपको वो समझना है, इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, दैट्स इट, आपको बस वही समझना है। और उसके नीचे नहीं जा रहा है मतलब मार्केट में जो है बायर है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट दी टुडेज टॉपिक।